गुड मॉर्निंग। हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे। पहले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी को क्लियर कर लिए थे कि कंटिन्यूटी क्या होता है, कैसे होते हैं। उसको एक बार और डिसकंटिन्यूटी के बारे में आज बात करेंगे हम लोग। तो थोड़ा कंटिन्यूटी को ग्राफ से देखते हैं क्या होता है। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। हम लोग को इसमें ये देखना है कि ग्राफ है हम लोग का, तो उसमें ये बताना हम लोग कि कौन सा कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूटी फंक्शन है और कौन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये कोई यहाँ पे पॉइंट ए हम लोग का है और ये ऐसे कोई हम लोग का ग्राफ है ये। तो यहाँ पे हम लोग का यल है, ये है। तो जब हम लोग लिमिट x टेंस टू a की बात कर रहे हैं तो x तो क्या रहा, l आ रहा, और f ऑफ a जो हम लोग का क्या रहा, l आ रहा। एक है दूसरा हम लोग ग्राफ है, यहाँ पे कोई a पॉइंट है और ये हम लोग का एक है, ये l होगा, ये एक पॉइंट m होगा। तो यहाँ पे दिया हम लोग का कि लिमिट x टेंस टू a जो है fx जो है हम लोग का दिया है l और f ऑफ a जो दिया हम लोग का m दिया है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ ये देखना है। और एक ग्राफ और हम लोग का ये हम लोग का पॉइंट ए है और यहाँ पे ये एल है। यहाँ पे हम लोग का कोई पॉइंट एम है। तो कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू a प्लस जो है एफ एक्स जो है हम लोग का m है और लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स जो है हम लोग का l है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि लिमिट a जो है और एफ एक्स जो है l है और f ऑफ a भी l है हम लोग का। ये कंटिन्यूअस फंक्शन, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है हम लोग के ग्राफ में, कहीं पे भी ब्रेक नहीं दिख रहा है। तो ये क्या होगा फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये हम लोग का क्या हुआ, कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। इस ग्राफ में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग का ब्रेक है यहाँ पे। तो हम लोग को देखिए लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू l दिया है और f ऑफ a जो हम लोग का है m है। दोनों जो है कि नॉट इक्वल है। तो जब दोनों नॉट इक्वल है तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये हो गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और इस फंक्शन की बात करें ये ग्राफ के, तो इस ग्राफ में देखते हैं हम लोग यहाँ से जब देख रहे हैं तो LHS लेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, l आएगा। जबकि RHS की बात करें हम लोग तो ये m आ रहा है और दोनों जो है कि नॉट इक्वल है। तो ये भी फंक्शन क्या होगा उनका, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा ये भी। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में हम लोग थोड़ा देखे, अगर यही सब इक्वल होते, यहाँ पे ब्रेक नहीं होता, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता, इस पॉइंट पे ब्रेक फंक्शन है तो ये ब्रेक है, तो इस वजह से ये हम लोग का ग्राफ जहाँ से ब्रेक हुआ है तो यहाँ से हम लोग का डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो अगर ग्राफ हम लोग का क्या होता है कि अगर कहीं भी ब्रेक ना हो तो हम लोग का क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता। तो हम लोग कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस देखे, अगर ये दोनों इक्वल होते तो हम लोग क्या होता, कंटिन्यूअस फंक्शन होता। जिसमें है कि हम लोग लिमिट a टेंस टू x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू l दिया था और f ऑफ a भी हम लोग का l है। आगे कोई ब्रेक भी नहीं दिख रहा तो हम
हम लोग क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर two types of discontinuity. There are two types of discontinuity. पहला होता है removal discontinuity, रिमूवल कंटिन्यूटी, और दूसरा होता है नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। तो पहला पढ़ेंगे क्या कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में हम लोग देखेंगे जब, तो इसमें क्या होता है कि एफ ऑफ लिमिट x टेंड टू एफ ऑफ x एग्जिस्ट तो करेगा, बट एफ ऑफ ए के इक्वल नॉट इक्वल होगा। क्या होगा इसमें हम लोग का कंडीशन क्या होंगे कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x एग्जिस्ट करेगा, बट नॉट इक्वल होगा किसके, एफ ऑफ ए के। अगर इसको हम लोग रिमूवल को लिखे तो एफ ऑफ x इज said to have removal discontinuity at x equal to 0, x equal to a, if कंडीशन क्या होगा हम लोग का, तो लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट, limit f of x exist and but not equal to f of a। क्या होगा, अगर हम लोग को x इक्वल टू ए पे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, तो इसके लिए कंडीशन होंगे हम लोग को कि लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ x तो एग्जिस्ट करेगा, बट ये एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे हम दिखाएं इसको, ये हुआ हम लोग का रिमूवल। अब देखेंगे नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। हम लोग रिमूवल डिसकंटिन्यूटी देखे थे, उसके बाद नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स देख लेते हैं। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स हम लोग देखते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हम लोगों का आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और दूसरा होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि लिमिट एफ ऑफ ए
लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ x एग्जिस्ट तो करता है, उसके साथ साथ एफ ऑफ ए भी एग्जिस्ट करता है, बट दोनों नॉट इक्वल होते हैं, दूसरे के नॉट इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या होगा आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में, तो एफ ऑफ ए एग्जिस्ट एंड लिमिट also exist but they are not equal, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। कैसे? तो लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ ए जो है नॉट इक्वल होगा, दोनों एक दूसरे के नॉट इक्वल होंगे। लिमिट एफ ऑफ ए तो एग्जिस्ट कर रहा है बट क्या है, और लिमिट एफ ऑफ ए भी एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट दोनों नॉट इक्वल है। मिसिंग पॉइंट में ऐसा नहीं होता। मिसिंग पॉइंट में क्या होता है कि हम लोग का लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा बट एफ ऑफ ए जो है हम लोग का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि लिमिट एफ ऑफ ए एफ एक्स एग्जिस्ट बट एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। एफ ऑफ ए जो हम लोग का एग्जिस्ट नहीं करेगा और लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा। इसको ग्राफ से कर सकते हैं, ये कोई ग्राफ हम लोग का हम लोग का ये पॉइंट ए हम लोग का, ये एल है। तो यहाँ पे जो हम लोग का होगा ये जो हम लोग का एग्जिस्ट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का ये जो है गोला डार्क नहीं है हम लोग का। यहाँ पे ब्रेक यहीं से हम लोग ग्राफ जो है रुक गया है, इसके आगे ग्राफ ये नहीं है। तो हम लोग क्या होगा कि यहाँ पे एफ ऑफ ए जो है डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये जो होता है हम लोग का ये भी दो टाइप्स का होता है, ये भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। तो अब हम लोग फर्स्ट काइंड में हम लोग देखें क्या होता है। फर्स्ट काइंड में हम लोग का यही होता है, अगर एट एक्स इक्वल टू ए पे हम लोग बात करें डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड की, तो इसमें क्या होता है कि एलएचएस और आरएचएस, एलएचएल और आरएचएल जो होते हैं हम लोग का वो एग्जिस्ट तो होते हैं बट दोनों जो होते हैं एक दूसरे के नॉट इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इफ एलएचएल एंड आरएचएल आर एग्जिस्ट but they are not equal। दोनों क्या होते हैं, एग्जिस्ट तो करते हैं बट क्या है, दोनों इक्वल नहीं होते हैं। जैसे हम लोग इसकी बात करें तो LHL एट x इक्वल टू ए पे नॉट इक्वल होते हैं RHL एट x इक्वल टू ए पे। ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के नॉट इक्वल होंगे।
बट एग्जिस्ट दोनों करेंगे, बट क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे। हम लोग डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड को हम लोग ग्राफ से देखते हैं एक बार। यहाँ पे ये हुआ और यहाँ पे ये एल हुआ, ये पॉइंट हम लोग का ए है और यहाँ पे एम, ये हम लोग का हुआ ग्राफ इसका। तो हम लोग का इफ LHL एंड RHL बोथ एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल। तो हम लोग का ये तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का LHL की बात करेंगे यहाँ पे तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, बट RHL की बात करेंगे तो ये भी एग्जिस्ट हो रहा है। बट RHL की स्थिति में क्या होगा, लिमिट ए एम आएगा और LHL की स्थिति में हम लोग क्या आएगा, एल आएगा। तो दोनों है जो है नॉट इक्वल है, इसीलिए इसको हम लोग जंप डिसकंटिन्यूटी भी इसको कहते हैं। क्या, तो जंप डिसकंटिन्यूटी भी इसे कहते हैं हम लोग। फर्स्ट काइंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। हम लोग बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, इसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल डिसकंटिन्यूटी। इसेंशियल डिसकंटिन्यूटी इसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग का दोनों लिमिट होते हैं LHL या RHL, तो दोनों क्या होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कभी कभी कोई एक एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए फंक्शन f of x is said to be essentially discontinuous कब होगा, तो if either or both does not exist। Function f(x) is said to be essentially discontinuous कब होगा, if either or both do not exist। जब क्या होंगे कि दोनों या तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे या तो एक एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम लोग एक एग्जांपल इसको देखते हैं। अगर एग्जांपल हम लोग का दिया y इक्वल टू 1/x² दिया हो, तो इसके लिए ग्राफ हम लोग क्या होगा, कुछ ऐसा ग्राफ होता है, हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अगर x इक्वल टू 0 की बात करें तो क्या है, बोथ लिमिट आर नॉट एग्जिस्ट। बोथ लिमिट इसका है क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है। क्या है, ये डिफाइंड नहीं है, तो बोथ लिमिट इज नॉट डिफाइंड। बोथ लिमिट आर नॉट डिफाइंड। बोथ लिमिट आर नॉट डिफाइंड। यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे जाएंगे, बस टेंड कर रहा है, दोनों को देख रहा हूँ, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस वजह से क्या है, ये हम लोग का लिमिट नॉट डिफाइंड है। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कह रहा है कि f x इक्वल टू दिया है हम लोग का 1 - cos 4x/x², x लेस देन 0। लेस देन 0 पे क्या हम लोग का f of x ये है, और f of x इक्वल टू 0 पे क्या है, a है, और x ग्रेटर देन 0 पे क्या हम लोग का है, रूट में x बाई रूट में 16 प्लस रूट x माइनस 4 है। तो क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की हम लोग क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। करें कि इफ पॉसिबल सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। करें कि अगर पॉसिबल हो कि फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 0 पे क्या हो, कंटिन्यूअस हो, तो हम लोग का a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार हम लोग LHS की
LHL के बारे में बात कर लेंगे, एक बार RHL के बारे में बात करेंगे। अगर दोनों सेम आया तो f ऑफ 0 पे a है तो वैल्यू आ जाएगी हम लोग की वही। तो देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग LHL की बात करते हैं, LHL तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 में से कुछ हम लोग घटाए f ऑफ x, तो 0 में से कुछ घटाया मतलब 0 से छोटा होना चाहिए, तो 0 से छोटे में फंक्शन है हम लोग का ये आएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और f के जगह हम लोग ये रख देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और आया हम लोग का 1 माइनस कॉस 4 0 माइनस h बाई एक्स स्क्वायर के जगह 0 माइनस h का होल स्क्वायर। ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस, हम लोग एक बात जानते हैं cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। ये हम लोग विरोध पढ़े हैं अच्छे से, इसको हम लोग लिमिट में देखे थे, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखे थे। तो ये हम लोग का क्या होगा, आज 0 में से घटाएंगे तो माइनस h, और से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4h होगा, और जब cos थीटा cos है तो ये 4h हो जाएगा, तो cos 4h आएगा बाई ये भी हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर आ जाएगा। हम लोग इसको पूरे को साइन में चेंज कर देते हैं। जब साइन में चेंज करेंगे तो ऐसे हम लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा। इसमें क्या होता है, एंगल का हम लोग हाफ करते हैं, तो उसी तरह से अगर हम लोग को 4h है तो cos 4h के लिए लिखना होगा, तो cos 4h के लिए लिखेंगे हम लोग तो क्या आएगा, cos 4h के लिए लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2h, तो यह आ जाएगा 1 माइनस cos 4h इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 2h आ जाएगा। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4h के जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 4h के जगह पे 2 साइन स्क्वायर 2h, 2 साइन स्क्वायर 2h बाई h स्क्वायर। तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 2 को बाहर ला देंगे, तो 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, हम लोग 2 है तो इसको भी हम लोग 2h का स्क्वायर बनाएंगे, तो 2h का स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2h का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये जो हम लोग का है, ये वाला जो पार्ट है हम लोग का लिमिट के साथ पहले को लिख लेते हैं, 4 बाहर आएगा तो 8 हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2h बाई 2h का होल स्क्वायर। ये जो हम लोग का क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, तो 8 इंटू 1 इक्वल टू 8। हम लोग क्या है, LHL क्या है हम लोग का 8 आ गया। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x जो होता है हम लोग क्या होता है 1 होता है। उसी फार्मूले पे हम लोग इसको 1 कर दिए, हम लोग यहाँ से 8 आ गया, LHL 8 आ गया हम लोग का। उसके बाद RHL फाइंड करते हैं, हम लोग LHL सॉल्व किया तो क्या आया था 8 आया। अब RHL की बात करते हैं, RHL सॉल्व करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब 0 में से कुछ h हम लोग कोई टेंड टू 0 होता है तो 0 प्लस h करेंगे, मतलब 0 से क्या होना चाहिए हम लोग का फंक्शन बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा तो ये हम लोग का फंक्शन होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस पे जब देखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये होगा हम लोग का रूट
0 प्लस एच बाई √16 प्लस √0 प्लस एच माइनस 4, यह हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट 0 h टेंस टू 0 रूट में h बाई 16 प्लस √h माइनस 4। आइए माइनस में है तो एक बार इसको प्लस करके ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा -16। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग प्लस √h प्लस 4 बाई रूट में 16 प्लस √h प्लस 4। तो जब इसको हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हुआ, जब इसको करेंगे तो ये आएगा रूट में h ब्रैकेट में 16 प्लस √h प्लस 4 बाई, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देख रहे हैं कि एक में प्लस और एक में माइनस दिख रहा है, इसमें माइनस में प्लस, तो क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले पे इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो जब इसको करेंगे तो √16 प्लस √h का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यह आएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो ब्रेक करेंगे तो रूट में h होगा और ब्रैकेट में √16 प्लस √h प्लस 4 सेम लिख दिए उसको। आइए हम लोग देख रहे हैं कि रूट में है पूरा और इसका स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस √h माइनस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 16 से 16 गया, बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 रूट में h ऊपर का सेम लिख देंगे 16 प्लस √h प्लस 4 बाई √h, तो √h से √h गया और इसमें हम लोग लिमिट जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, रूट में h है, इसको जब 0 पुट करेंगे तो 0 और 16 का हम लोग का रूट निकालेंगे तो 4 होगा, तो क्या आएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो ऐसा हम लोग का जो है RHL में हम लोग क्या गया 8 आ गया, तो हम लोग का LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू 8, हम लोग का f ऑफ a जो है f ऑफ 0 जो हम लोग का क्या है a है, इसलिए a इक्वल टू 8 आ गया आंसर। ये हम लोग का आंसर हुआ। आज के लेक्चर को हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में कुछ और प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर और फिर हम लोग क्लोज इंटरवल और फुल में इंटरवल के बारे में बात करेंगे, तो क्लोज और ओपन इंटरवल के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में।